नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हैं दोस्तों ये 30 MCQ। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप लोग का 1 से 2 नंबर जो है वो आपका पक्का हो जाता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। फटाफट से चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए आज के इस वीडियो की कि रहने दे आसमान जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है और कहीं न तलाश कर, हर आरजू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस एक खूबसूरत सी वजह तलाश कर। पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मंत्र, हठयोग, तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी? किसने दी थी? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वज्रयान ने जो है आपका बौद्ध धर्म की मतलब वज्रयान जो है वो आप बौद्ध धर्म ने इस शाखा को बहुत ही ज़्यादा प्रदान दी थी। दोस्तों ये संस्कृत शब्द है जिसका मीनिंग अगर आप लोग हिंदी में देखें तो हीरा या तड़ित का वाहन होता है। दोस्तों ये एक तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मंत्र वंत्र और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं। तो बौद्ध धर्म ने इसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की 2 सबसे महत्वपूर्ण फसलें कौन सी थी? तो कौन सी थी फटाफट बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गेहूं और जौ तो वो महत्वपूर्ण फसल थी हड़प्पा सभ्यता की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष किसमें वर्णित था? तो किसमें वर्णित था फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है दोस्तों मेगास्थनीज की इंडिका। जो मेगास्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका, उसमें मौर्य समाज का जो 7 वर्ग में जो विभाजित हुआ है मौर्य समाज उसका पूरा वर्णित है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का बहुत ही निकटतर का राजदूत था। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो किस नदी के तट पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, परुष्णी नदी जो कि पंजाब राज्य की प्रसिद्ध रावी नदी या इरावती नदी का ही एक वैदिक नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ध्यान रखिएगा 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर का जो काका था सुल्तान खान, वो दिवेर के शाही थाने का मुख्य सम्राट था। अगला प्रश्न है हमारे पास, वह प्राचीन नाम क्या है जिसमें पटना नगर को जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा वो पाटलिपुत्र के कारण जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भूमिदान का प्रथम उल्लेख कब मिला था भूमिदान का प्रथम उल्लेख? तो ध्यान रखिएगा ये मिला था आपको सातवाहनों के समय में। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस नदी में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों। पहले इसका उत्तर है दोस्तों अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ध्यान रखिएगा जो अथर्ववेद था, अथर्ववेद अथर्व ऋषि के माध्यम से लिखा गया था। बाकी के जो तीनों वेद हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। किसके मुख से निकले थे? ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे। सबसे पहले ये विष्णु जी के मुख से निकले और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। फिर ब्रह्मा जी ने इन 3 वेदों की रचना की। अथर्ववेद जो है वो अथर्व ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जिसको लेकर शुरुआत जब उन्होंने की इसकी रचना तो बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, रेहला निम्नलिखित में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? अगला इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों इब्न बतूता जो है वो आपका एक ऐसा यात्री था जो कि यात्रा वृत्तांत रिहाला की उसने रचना की थी इब्न बतूता ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ठीक है, ये सब जानते हैं हम लोग, ये अथर्ववेद में मिलता है। जो सभा और समिति थी जो वो प्रजापति जो दक्ष था उनकी पुत्री थी सभा, समिता और सती, 3 पुत्रियां थी। तो ये जो सभा और समिति का उल्लेख जो मिलता है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? फटाफट बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा मैडम भिकाजी कामा, जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो डिजाइन तैयार किया था वो तैयार किया था मैडम भिकाजी कामा ने। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने भारत का पहला झंडा फहराया। उसमें हरा, केसरिया तथा लाल रंग के पट्टे थे। ठीक है, लाल रंग का ये जो है हम लोग का शक्ति का प्रतीक है, केसरिया जो है वो आपका विजय का प्रतीक है, हरा रंग जो है वो आपका उत्साह का प्रतीक माना गया है। ठीक है, इसी प्रकार से पूरा जो हमारा
कमल का फूल है जो वो है आपका शांति का प्रतीक कहलाता है, हम लोग का जो सफ़ेद रंग है, और जो आपका कमल है वो हम लोग के देश की एकता, अखंडता और खूबसूरत जो है हमारा देश, उसका प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सुमेल का युद्ध हुआ था। सुमेल का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1544 में हम लोग का सुमेल का युद्ध हुआ था, जो कि राठौड़ों की पराजय थी। जो 1544 में ये युद्ध हुआ था उसमें राठौड़ों की पराजय हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे, कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे। कौन थे? आदि शंकराचार्य। अगला प्रश्न है हमारे पास, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? कब कहलाए थे? तो घर त्यागने के बाद कहलाए थे। कब? घर त्यागने के बाद ही वो महावीर स्वामी कहलाए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कन्निकई नामक का निम्नलिखित में से किस राज्य में वसूला जाता है? तो किस राज्य में वसूला जाता है? विजयनगर साम्राज्य में वसूला जाता है। ध्यान रखिएगा, विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जीत का शहर होता है। किसका? जीत का शहर। प्रायः इस नगर को मध्यकाल का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, और विजयनगर साम्राज्य में चोलकालीन सभा को कहीं कहीं महासभा और एवं महाजन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो किस काल का काल कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, शाहजहाँ। शाहजहाँ का जो काल कहलाता है, मतलब संगमरमर का काल कहलाता है। उसने जब शासन किया था तो संगमरमर के पत्थर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए थे, और शाहजहाँ ने अब अपने जो बेगम की याद में ताजमहल भी प्रेम की निशानी के रूप में बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, सिवाना पर निम्न में से किसके नेतृत्व के मुगलों का विजय हासिल हुआ? तो किसके हासिल हुआ? ध्यान रखिएगा, शहबाज खां। शहबाज खां जो थे वो उनके नेतृत्व में मुगलों के विजय हासिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्न में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? ठीक है, उत्तर बताएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं उन्हें आपको बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल विभाजन का बहुत ही ज्यादा विरोध किया था। ठीक है, विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जबरदस्त आंदोलन किया था दोस्तों, और जिससे वो बंगाल के निर्विवाद रूप से नेता मान लिए गए थे, और इसीलिए उन्हें बिना ताज का बादशाह भी कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, उनका जो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था वो रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो विलियम हॉकिंस जो थे उन्हें जहांगीर ने खान की उपाधि से वो किया था। ठीक है, उन्हें खान कहा गया था। ठीक है, विलियम्स हॉकिंस को कहा गया था जहांगीर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी कर्नाटक की पूर्व राजधानी है? तो कौन सी है इनमें से पूर्व राजधानी? ध्यान रखिएगा, अर्काट जो है वो आपकी पूर्व राजधानी है। कर्नाटक की पूर्व राजधानी अर्काट है, जिसे कर्नाटक के नवाब अनरुद्दीन 1743 से 49 ईस्वी तक जो रहे थे उन्होंने इसे बनाया था अपनी राजधानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सन्यासी विद्रोह के क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो है वो आपका बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है दोस्तों, सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, सब जानते हैं। तो वो प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ के रख दिया था, जब अंग्रेज पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमाने आए थे। ठीक है, और सन 1905 में जो राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेज ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों ने उसका घोर ही विरोध किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृति की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, सुतकागनेर जो थी वो आपकी सुतकागेनडोर जो थी वो आपकी दक्षिण बलूचिस्तान में दाशत नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ की हड़प्पा संस्कृति की जो सुदूर पश्चिमी बस्ती थी, और जो आपकी इसकी खोज दोस्तों हम लोग 1927 ईस्वी में आरोल्स्टाइन ने की थी। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है वो किसे माना गया है? तो ध्यान रखिएगा, सब जानते हैं सिंधु नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। अगला प्रश्न है हमारे पास, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था? तो किसने कहा था? ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अगला प्रश्न, जो चित्रकला के शत्रु में उनका शत्रु है, ये कथन किस बादशाह का है? तो ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर का है। जो चित्रकला के शत्रु हैं उनमें से वो मैं उनका शत्रु हूँ, ये कथन जो है वो जहांगीर ने कहा था, क्योंकि वो जहांगीर था वो पेंटिंग्स का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, चित्रकला का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था वो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो सब जानते हैं चाणक्य का
जो अन्य नाम था वो था हमारे पास विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम से भी चाणक्य को जाना जाता है। कौटिल्य जो अथवा चाणक्य जो है उसे कौटिल्य के रूप में भी जाना जाता था, उसे विष्णुगुप्त के रूप में भी। पूरे संपूर्ण में एक महान राजनीतिक और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के जो महामंत्री के रूप में भी वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। किसने किया था? मलिक अंबर ने इसका मराठों से पूर्व गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? किसने कर दिया था? तो ध्यान रखिएगा, मुबारक खिलजी जो थे, मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न हिस्ट्री का 30वां प्रश्न यह है, और 30वां प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्तियां किसकी है? फटाफट आप लोगों को उत्तर बताना है दोस्तों, किसकी है ये पंक्तियां कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और इस प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे तो पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कितनी चल रही है और कितना आप लोग एग्जाम्स को सीरियस ले रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।